पंजाब की जालंधर से आप उम्मीदवार की जीत, मोहिंदर भगत के समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। बंगाल की सभी चारों सीटों पर टीएमसी का कब्जा। रायगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी की जीत तो कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी प्रत्याशी को दी शिकस्त। आपातकाल को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को बदल डाला। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपातकाल के दौरान करीब 1.5 लाख लोग जेल में रहे तो आपातकाल में कांग्रेस ने लोगों के छीने थे हक। संविधान हत्या दिवस पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा यह ट्रेंड लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल की सेहत को लेकर संजय सिंह का दावा, कहा जेल में 5 बार केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से कम हुआ, 8.8 किलो के लगभग वजन भी कम हुआ। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की बढ़ाई गई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया, दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग, बैठक में कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। घाटकोपर हादसे में 14 लोगों की जान गई थी। जयपुर थप्पड़ कांड में क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ जवान पर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया, बोली मैंने गुस्से में खोया मानसिक संतुलन। सीआईएसएफ पर पूरा सीसीटीवी नहीं देने का भी आरोप लगाया। शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कहा कानून व्यवस्था को लेकर बंद किया गया है रास्ता। हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग दिवस का आयोजन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की स्काई डाइविंग। यूपी के औरैया में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध बने 45 दुकानों को ध्वस्त किया गया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। महाराष्ट्र के जलगांव में एक पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, कुछ लोगों ने ट्रेन की चेन खींचकर किया पथराव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव जीता। जी हां, अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी ने 3252 वोटों से इस सीट को जीत लिया है। आपको बता दें कमलनाथ की गढ़, कमलनाथ के केंद्र छिंदवाड़ा में ये सेंध लगाई है बीजेपी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पूरे देश भर की अगर बात करें तो 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर नतीजे आने थे और लगातार सुबह से ही गिनती उन चुनावों की चल रही थी। आपको बता दें इसी बीच मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 3252 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा था। देश भर में 7 राज्यों में 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की जो है गिनती लगातार चल रही थी और धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो रही है, चाहे फिर वो हिमाचल प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन ये नतीजे मध्य प्रदेश। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं मुंबई में हूँ लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूँ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। भाई बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के नतीजे सामने आए हैं। मंगलोर सीट, पहले जो सीट है वो बीएसपी के पास थी और बीएसपी कांग्रेस के पास ये सीट रही, तो वहीं अब बड़ी अपडेट आपको बताएं। उपचुनाव में उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट, यहां पर बीजेपी हार गई है, तो दोनों सीटों पर उत्तराखंड में हार का सामना यहां पर बीजेपी को करना पड़ा है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट यहां पर बीजेपी हार गई है। तो उपचुनाव के नतीजे उत्तराखंड के हम आपको बता रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव यहां पर हुआ जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों सीटें बीजेपी ने यहां गंवा दी हैं। उत्तराखंड के नतीजों की बात कर रहे हैं। मंगलौर सीट में जहां पहले बीएसपी के पास थी,
और अब कांग्रेस ने इस सीट को यहां जीत लिया है। मंगलौर सीट पर बीजेपी वापसी नहीं कर पाई है, यानी 2 सीटें यहां पर गंवाई है। तो उत्तराखंड के उपचुनाव में नतीजे बता रहे हैं आपको, जहां पर पहले बीएसपी ने मंगलौर सीट पर जो कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां पर जीतने में कामयाब रही। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यविजय हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, देहरादून से रतन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सत्यविजय को रख कर लेते हैं। सत्यविजय, एक बार फिर से बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है और सबसे बड़ी बात छिंदवाड़ा से, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव था और इसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि जो मुकाबला था वो कांटे का था, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट धीरन शाह जो है उन्होंने भी लगातार फाइट दी। 17वें राउंड तक धीरन शाह आगे थे, लेकिन लास्ट के 3 जो राउंड हैं इसमें काउंटिंग के बाद जो है कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है। 3200 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। बीजेपी के बड़े नेता डिप्टी सीएम जो है मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पर अब जनता को भरोसा नहीं है और इसीलिए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा जो सीट है इस पर बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। हालांकि कमलेश शाह के प्रोफाइल पे अगर बात करें तो कमलेश शाह जो है वो पहले कांग्रेस में ही थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी बदली और पार्टी बदलकर वो बीजेपी में आए, जिसके चलते यहाँ पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कमलनाथ के गढ़ में कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी तरह से, अब ये गढ़ जो है कमलनाथ का नहीं रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जो थे कमलनाथ के बेटे वो भी चुनाव हारे और अब ये जो अमरवाड़ा सीट थी इस पर भी कमलनाथ खुद भी प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन वो कांग्रेस कैंडिडेट को जीत नहीं दिला पाए। 2 डिप्टी सीएम जो है राजेंद्र शुक्ल और एक बार उत्तराखंड की तरफ भी रुख कर लेते हैं। रतन नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। लेकिन रतन, उत्तराखंड से बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं है। ये जानकारी मिल रही है कि दोनों ही सीटों के उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए अभी, लेकिन गिनती चल रही है या इसे फाइनल समझे? तो रतन के बाद हम यहां पर चलेंगे, संपर्क नहीं हो रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि सुशासन की जीत हुई है। यह सुशासन की जीत का संदेश है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की यहां जरूरत है, ये कहते हुए डिप्टी सीएम नजर आए हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत हासिल की है, जिस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि यह बड़ा मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का असर पूरे मध्य प्रदेश में है और वही असर छिंदवाड़ा में भी पहुंच चुका है। इसीलिए हम लोकसभा जीते हैं और हम इस चुनाव को भी हमने जीता है। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रशासन की जीत है, प्रशासन का दबाव बना के पैसे की जीत है, लोकतंत्र की। कांग्रेस को आत्मबंधन करना चाहिए। एक एक करके उनकी सारी सीटें वो हार रहे हैं, जनता से उनका भरोसा टूट रहा है। उसके बाद भी वो वास्तविकता को खोजने के बजाय ईवीएम पर दोष देते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो प्रमाण पत्र लेके और धीरे से निकल जाते हैं और जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देने लगते हैं।